Hello everyone, welcome to my channel and this lecture on logarithm for MCAT, COCUBS and GATE. This is our third lecture and it is presented by me, Shubham Srivastava, corporate trainer at Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal, and educator at Unacademy. So let's start today's session. In this practice session, our first question is find the value of x square minus y square if log x minus 1 plus log x plus 1 इक्वल्स 2। और यहाँ पे आपका बेस क्या है y। तो बेस अगर सेम है तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा log y, ये क्या आ जाएगा m माइनस n की तरह आ जाएगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा log y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 2। नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो देखो y जो है इस पे ये पावर आ जाएगी और ये जो चीज है ये इधर चली जाएगी, ये टर्म। तो आपके सामने क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो वाई को इस तरफ ले जाओ, 1 को इस तरफ ले आओ। तो 1 माइनस का इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव है ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं आपसे कि 3 की पावर x इक्वल्स 0.03 की पावर y इक्वल्स 1000। तो आपको 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी। तो कुछ मत करो, पहले आप इसको इक्वल करो 1000 के, इनका लॉग ले लो। तो लॉग क्या हो जाएगा 3 की पावर x, ये 10 बेस पे लिया है आपने, और ये क्या हो गया लॉग 1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x आगे आ जाएगा, क्या हो गया log 3 इक्वल्स ये कितना आ जाएगा log 10 की पावर 3 और 3 आगे आ जाएगा 3 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपके सामने ये क्या आ गया 3। तो आप क्या कहोगे x log 3, इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई 3। आपको यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स चाहिए तो मैं सीधा 1 अपॉन एक्स निकाल ले रहा हूँ। तो log 3 अपॉन 3 कर दोगे तो x उस तरफ चला जाएगा, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको सीधे मिल गई। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। तो क्या लिखा है 0.03 की पावर y, इसको भी आप 1000 यानी कि 10 की पावर 3 के इक्वल करो, लॉग ले लो। तो क्या आ जाएगा लॉग 0.03 और इसकी पावर y इक्वल्स लॉग 10 की पावर 3। तो क्या आ जाएगा y log 0.03 इक्वल्स 3 log 10 और 3 log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। चलो अब आते हैं अगले अगले केस पे। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपकी देखो 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी log 0.03 अपॉन 3। अब log 0.03 जो है आप इसको क्या लिख सकते हो log, इसको आप लिख सकते हो 3 अपॉन 100 अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके सामने log 3 माइनस log 100, और 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख लेता हूँ, अपॉन में कर दो 2। तो ये आपके सामने वैल्यू आ गई log 3 माइनस 2, और log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई निकालना था। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई थी log 3 अपॉन 3 माइनस ये कितनी आ गई log 3 माइनस 2 अपॉन 3। बेस सेम है तो इसको ऐसे ही लिख दो, 3 लिख दो। क्या आ जाएगा log 3 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का log 3, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस माइनस में होगा तो ये हो जाएगा +2। तो इससे ये कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 38 पी क्यू अगर गिवन है तो इनमें से 4 में से कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, कौन सा रिलेशन यहाँ करेक्ट है। तो मैं यही कर रहा हूँ, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस का 2 पी क्यू होता तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये इक्वल्स है 38 पी क्यू। तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे +2 PQ होता या माइनस होता तो अपना काम बन जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस कर ले रहा हूँ इस साइड से यहाँ लाने के लिए। तो ये हो जाएगा -2 PQ। क्लियर है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 36 PQ के। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहाँ मैंने माइनस क्यों लिया, देखो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 3 जगह माइनस है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ माइनस का काम बन रहा होगा। तो P माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 36 PQ। ठीक है, इसका लॉग ले लो। तो लॉग मैं दोनों साइड लगा रहा हूँ, लॉग यहाँ पे भी और लॉग यहाँ पे भी। तो ये तो क्या हो जाएगा 2 log P माइनस क्यू। देखो ये कुछ जगह पे काम कर रहा है, चलो अभी देखते हैं, इसको आगे करके देखते हैं। 2 log
p माइनस क्यू आपका आ गया यहाँ पे। चलो इक्वल टू अपन करते हैं, तो ये क्या होगा लॉग, अच्छा ये देखो ये 1 2 3 ये एम एन ओ की तरह लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं एडिशन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो लॉग 36 प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू। क्लियर है ये चीज? ठीक है। चलो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं log 6 का स्क्वायर यानी कि 2 log 6 कर सकते हैं। तो log p प्लस क्यू अलग रहने दो और इस टर्म को अपन लोग लाते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये यहाँ पे पहले से क्या लिखा है 2 log p माइनस क्यू और माइनस क्या आ जाएगा 2 log 6 इक्वल्स क्या आ जाएगा log p प्लस log q। तो ये तो RHS देखो चारों में ऑप्शन में है, तो राइट साइड तो आ गई अपनी। अब इसको सॉल्व कर लो तो लेफ्ट साइड भी आ जाएगी। तो 2 को कॉमन लो तो क्या आ जाएगा log p माइनस क्यू माइनस log 6। तो log m माइनस log n क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 2 log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू ऊपर और 6 नीचे इक्वल्स log p प्लस log q। तो ये अपना यहाँ पे जो रिलेशन होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखो कि लेफ्ट पार्ट में ये चीज कहाँ लिखी है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में लेफ्ट में लिखा है क्योंकि राइट पार्ट तो सबका कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, अब ये आपसे पूछ रहे हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा है, देखो देखने से ही समझ में आ रहा है। ये एक नंबर है 23700, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो कुछ मत करो, आपको पता है कि लॉग, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.2700 इंटू 10⁴। ठीक है ना। तो इसको अपन ने ऐसे लिख लिया log m प्लस n के फॉर्म में। तो ये 3.2700 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस log 10⁴। तो ये क्या हो जाएगा log 3.27 प्लस 4 log 10। और इस log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा log 3.27 प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, ये कह रहे हैं log 10 बेस पे 2 की पावर ये वैल्यू दे रखी है इसमें यहाँ पे, देन 10 बेस पे 125 चाहिए। अब आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301 और आपसे पूछा जा रहा है log 125 की वैल्यू बताओ। अब 125 और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन आपको जितना डेटा गिवन है आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर निकालना है। तो आप क्या करोगे 125 को कुछ भी करके 2 के फॉर्म में लेके आओगे। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि 5 की पावर अगर x लिखा है उसमें 2 की पावर x कर दो तो 10 की पावर x बन जाती है। तो देखो ये 5 क्यूब लिखा है, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो फायदा क्या होगा कि एक तो ऊपर मुझे मिलेगा 10 क्यूब, और क्योंकि देखो लॉग में यहाँ बेस 10 है तो 10 क्यूब मिलने से आपको एक फायदा तो ये होगा कि 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये क्या दे रखा है 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ आपको क्या फायदा होगा कि आपको 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू यहाँ गिवन है। यही करते हैं। तो अपन ने क्या करा log 10 बेस में है 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 8, 2 की पावर 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा log 10 ऊपर कितना आ जाएगा 1000 और नीचे कितना आ जाएगा 8, यानी कि log 10 ऊपर कितना आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 2 और इसको सीधा क्यूब कर दिया। तो 3 आगे आ जाएगा 3 log 10, ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन 2। ठीक है ना। तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा log 10 माइनस log 2। क्लियर है ये चीज, log 10 माइनस log 2। और log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 और log 2 की वैल्यू यहां पे दे रखी है 0.301। क्लियर है। तो इसको जब अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 1.000 और ये आ जाएगा 0.301। अगर आपने वैदिक मैथ्स का निखिलम फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। ठीक है, इसको आप 9 में से ही माइनस करोगे, इसको आप 10 में से माइनस करोगे, बाकी को सबको 9 में से करोगे। तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। तो ये आ गया 3 इंटू 0.699। समझ पा रहे हो। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 कितना होता है 27 का 7, फिर 3 9 27 प्लस 2 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 6 कितना होता है 18 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 20। तो 2.097 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। log x³ प्लस 5 इक्वल्स 3 log x प्लस 2।
तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कुछ मत करो, वो तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है। लॉग एक्स क्यूब प्लस 5 अपन ने यहाँ करा, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग x प्लस 2, इसको पावर 3 चली गई यहाँ पे, ठीक है। तो log से log कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस 5 की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसका एक्सपेंशन कर दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ए प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब जो कि एक्स क्यूब है, ये तो सीधा सीधा कट गया। अब ये क्या बचा, 5 इक्वल्स 2 क्यूब कितना हो गया 8, ये कितना हो गया यहाँ पे 4x, और इस 4x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8x, ठीक है। इस 5 को भी इस तरफ ले आओ तो अपनी इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर प्लस 8x, और 8 में से 5 गया तो बचा 3 इक्वल 0। सीधा देखो, आपको पता है कोई डायरेक्ट इसका वो तो हो नहीं रहा, तो x की सीधी वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। क्लियर है इतनी सी चीज, बस यही अपन को काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जब ये काम अपन लोग यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस माइनस ये कितना आएगा 64 माइनस 4 4 16 प्लस इंटू 3, तो ये हो गया 48 और अपॉन में आ गया 8, ठीक है। चलो इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -8 इक्वल्स -8 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 16 अपॉन 8, तो ये कितना आएगा फिर आपका यहाँ से -8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 अपॉन 8। क्लियर है। तो आप कहीं ना कहीं देखो आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एक केस में आपका आंसर आएगा -8 प्लस 4 अपॉन 8, और एक केस में आएगा -8 माइनस 4 अपॉन 8। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 8 यानी कि -1/2, और यहाँ आएगा माइनस का 12 अपॉन 8 यानी कि माइनस का 3/2, जो कि दोनों ही आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहे, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा नन। आप यहाँ जब आ गए थे तो यही समझ जाते कि आपका आंसर होगा नन, क्योंकि यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ आपका अंडर कहीं पे आया ही नहीं, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 21/10 इसकी होल पावर n है और इक्वल ये 2 है, तो x की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये जो n है ये एक्चुअल में n नहीं, ये x है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, अपन log ले लेंगे, तो log 21/10 और इसकी पावर कितनी हो गई x इक्वल्स ये हो जाएगा log 2। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये हो गया। अब अपन लोग इसको इसी को सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा x log 21/10, ठीक है, इक्वल्स log 2, ठीक है। चलो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अब x इसको अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log 21 माइनस log 10 इक्वल्स log 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा log अच्छा 21 क्या होता है 7 3 21 होता है, ठीक है, और माइनस log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया log 2, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अगला स्टेप क्या होगा कि x इक्वल्स हो जाएगा log 2 अपॉन ये कितना हो गया अपना, अब देखो log a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा log a प्लस log b और -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां -1 है ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो। देखो एक तो है नॉर्मल तरीका, एक वो है जो मैं बता रहा हूँ आपका। देखो जब रेशियो में दे रखा हो तो जिसके नीचे जो लिखा है आप तो सीधी उसकी वैल्यू वही मान लिया करो, तो इजीली हो जाएगा यही चीज। तो आप तो यहाँ ये मान लो कि log a की पावर a इक्वल 5 है, तो इनमें बेस 10 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर 5। सिमिलरली log b जो है ये 6 के इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर 6, और log c जो है ये 7 के इक्वल है, तो c की वैल्यू हो जाएगी log 7, log की पावर 7। अब पूछ रहे हैं बी स्क्वायर निकालो, तो बी स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 6 का स्क्वायर निकालो, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 2 12, तो 10 की पावर 12 निकालना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि a की पावर 5 और c की पावर 7 दोनों ऐड कर दो अगर,
तो आपका 12 बन जाता है। तो अगर मैं a इंटू सी कर दूं तो देखो 10⁵ इंटू 10�7 करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁵ प्लस 7 यानी कि 10⁻12। तो यहाँ पे ए सी जो है पहले ही नंबर पे ऑप्शन दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन। अब की बार आपसे क्या पूछा गया है इस चीज को समझो। अब की बार आपसे फिर वैसे ही क्वेश्चन है, आप फिर से वैसे ही करोगे। तो log a की वैल्यू आप करोगे m-1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻m-1। अगली चीज आप करोगे log b की वैल्यू m-n, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻m-n। सिमिलरली log c की वैल्यू आप करोगे 1-n, तो c की वैल्यू आ जाएगी 10⁻1-n। अब आपसे पूछ रहे हैं बी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो बी स्क्वायर क्या 10⁻m-n और इसका करना है स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻2m-2n। क्लियर है, ठीक है ना। जब पावर्स हो, अगर 10⁻a और उसकी होल पावर b होती तो 10⁻a इंटू b, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन m-n में होगा। यहाँ ये गलती मत करना कि आप m-n का भी स्क्वायर कर दो, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्या निकालना है, a और c का रिलेशन अगर आप देखोगे तो आपको 2m-2n निकालना। तो अगर आप ए सी अगर करोगे तो क्या है 10⁻m-1 इंटू 10⁻n-1, तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेट, सॉरी ये है 1-n, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा m-1 प्लस 1-n, इससे ये कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा 10⁻m-n। लेकिन अपने को चाहिए इनका स्क्वायर। ये तो देखो यहाँ पे ये तो b की वैल्यू आ गई, यानी अगर रिलेशन होता तो b की वैल्यू ए सी के इक्वल होती, लेकिन ये कह रहे हैं बी स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन, ये आपसे पूछ रहे हैं इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा माइनर सा चेंज है 10th क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये गिवन है कि a की पावर x इक्वल्स b की पावर x इक्वल्स c की पावर x, और log a log b log c AP में है, तो xz अपॉन x प्लस z की वैल्यू निकालनी है। अब जहां ये बोला गया कि ये तीन AP में है, तो आप समझ जाओ कि बीच वाला टर्म दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको log b निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, log a प्लस log c डिवाइडेड बाई 2, यानी कि log a प्लस log c इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 log b। क्लियर है। चलो, अब बात करते हैं कि आपको यहाँ जो टर्म दे रखे हैं वो x और z के फॉर्म में है, तो यहाँ बीच में y भी है। तो पहले आप एक काम करो, x और y को इक्वल करके कुछ निकालो, फिर y और z को इक्वल करके कुछ निकालो। तो मैंने क्या करा, पहले लिया ax इक्वल्स a की पावर x इक्वल्स b की पावर y, और इनका लॉग ले लिया। तो क्या आ गया log a की पावर x इक्वल्स log b की पावर y। तो क्या हो गया x log a इक्वल्स y log b। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे मुझे x की वैल्यू पता चली कि x की वैल्यू क्या है y log b अपॉन log a, ठीक है। ये हो गया। चलो, अब जब ये मुझे पता चल गया तो मैं अगली चीज क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा रिलेशन b की पावर y और c की पावर z में। इनका लॉग लिया तो क्या आया log b की पावर y इक्वल्स log c की पावर z। तो क्या आ गया y log b इक्वल्स z log c। तो z की वैल्यू यहां से मुझे पता चली बाय log b डिवाइडेड बाय log c। ये आ गई z की वैल्यू। इनकी वैल्यू अपन रख देंगे कहाँ, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड में, ठीक है। तो एक्स जेड प्लस जेड में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, बाई log b अपॉन log a मल्टीप्लाइड बाई z क्या है, बाई log b अपॉन log c। अपॉन में आप करोगे तो आपको इन दोनों का सम करना है, तो बाई log b अपॉन log a प्लस बाय log b अपॉन log c। क्लियर है। आप अगर देख पा रहे हो, चलो देख क्या पा रहे हो, अपन यहीं पे कर लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा बाई log b, मैं इसको अलग अलग ही लिख रहा हूं अभी भी, इंटू बाई log b, और अपॉन में क्या आ जाएगा log a log c।
और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इसको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बाई लॉग भी दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाई लॉग भी मैंने दोनों में से ले लिया कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग सी प्लस लॉग ए अपॉन लॉग ए लॉग सी। क्लियर है? तो इस टर्म से पूरा देखो ये टर्म चला गया और इस एक टर्म से ये एक टर्म चला गया पूरा पूरा। ठीक है ना? जब आपका ये चला गया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा, मैं इसको यहां ऊपर लिख लेता हूं अब की बार। अब आपके पास ऊपर तो बचा है, ऊपर क्या बचा है, बाई लॉग बी, और नीचे क्या बचा है, लॉग ए प्लस लॉग सी। और इसकी जगह देखो मैंने आपको क्या बताया था, आप टू लॉग बी लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, बाई लॉग बी अपॉन टू लॉग बी, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल और ये क्या हो जाएगा, बाई बाई टू। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं, आपके काम में आ रहे हैं, तो आप और लोगों से भी इनको कोर्सेज को आप शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स को पढ़ पाएँ। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स पे अब हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं लर्न यूरेका पे। जैसे कि आपको नीचे नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा कि अब हम 9, 10, 11, 12 के भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो गिवन नंबर या गिवन वेबसाइट पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जल्दी से जल्दी ये चैनल ग्रो हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच।